हमारे पास एक टॉपिक है, उसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ध्यान समझना, एक होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7, K2Cr2O7। और एक होता है पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, इसका फॉर्मूला होता है K2Cr4, K2Cr4। पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम क्रोमेट। ओके, हमने यहाँ लिखा, इस वाले आइंस को लिख रहा हूँ मैं Cr2O7 -2 आइन डाइक्रोमेट आइन, और ये हो गया CrO4 -2 आइन क्रोमेट आइन। तो ये आपका हो गया क्रोमेट आइन और ये हो गया आपका डाइक्रोमेट आइन। हमें इनके फॉर्मूले बना के देखने हैं कि ये कैसे बनेगा, Cr2O7 का डायग्राम कैसा होगा। डाइक्रोमेट आयन का जो डायग्राम है उसमें दो क्रोमियम है, तो एक क्रोमियम हमने यहाँ ले लिया, एक क्रोमियम हमने यहाँ ले लिया। ऑक्सीजन है 7, बंटवारा करना है, क्रोमियम के बीच में बंटवारा करना है 7 ऑक्सीजन का। तो हमने एक ऑक्सीजन इसको दी, एक इसको दे दी, फिर एक इसको दी, फिर एक इसको दे दी, फिर एक इसको दे दी, फिर एक इसको दे दी, 6 हो गई। और एक ऑक्सीजन रख दी बीच में। -2 चार्ज है, कैसा चार्ज है? -2 चार्ज। तो एक नेगेटिव मैंने इसको दे दिया, एक नेगेटिव इसको दे दिया। नेगेटिव के साथ सिंगल बॉन्ड और न्यूट्रल के साथ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, नेगेटिव के साथ सिंगल बॉन्ड, न्यूट्रल के साथ डबल बॉन्ड, और ये O, एक एक बॉन्ड बना देंगे दोनों तरफ से। तो ये है आपका Cr2O7 -2 का डायग्राम। यहाँ ये ऑक्सीजन है, थोड़ा ऐसे बना देता हूँ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, तो इस तरह से डाइक्रोमेट आयन का डायग्राम होता है। ठीक है, आगे समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर समझना है तो एक होता है आपका Cr2O7 -2 पोटेशियम डाइक्रोमेट कह सकते हो, और दूसरा है CrO4 -2 क्रोमेट आयन। दोनों का स्ट्रक्चर समझना होगा। क्रोमियम 4 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, 2 ऑक्सीजन पे -2 लगा रहा हूं मैं, तो माइनस और माइनस, ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए, इन दोनों ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये है क्रोमेट का डायग्राम, CrO4 -2 क्रोमेट का डायग्राम हो गया। हमारे पास क्रोमेट आयन CrO4 -2 क्रोमेट आयंस, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं Cr2O7 -2 डाइक्रोमेट आयन में, डाइक्रोमेट आयन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। CrO4 -2 क्रोमेट आयन जो कि येलो कलर का है, इसका कलर होता है येलो और इसका कलर है ऑरेंज। डाइक्रोमेट आयन ऑरेंज कलर का होता है। अब इसमें हम क्या करें, अगर हम एसिडिक मीडियम दें, इसको इसमें बदलना है तो हम देंगे एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्रोमेट आयन H+ आयन देने पर कन्वर्ट हो जाएगा डाइक्रोमेट आयन में। और ये कंपोनेंट अगर इसमें बदलना चाहते हो, डाइक्रोमेट को बदलना चाहते हो क्रोमेट में, तो दो कंडीशन है, एक बेसिक मीडियम दो, बेसिक मीडियम देने पर भी बदल जाएगा, और इसे हीट करने पर भी क्रोमेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपस में एक तरह से इक्विलिब्रियम है, एक एसिडिक में बदल रहा है, एक बेसिक में। तो इन दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम हम अचीव करते हैं
वो pH 4 पर अचीव करते हैं। pH 4 पर ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। ये आपको इस तरह से ध्यान रखना है। ओके, एक चीज और ध्यान रखनी है, हमारे पास एक और आयन है और वो है आपका Cr2O4 -2 और बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव की प्रेजेंस में इसको हम बदल सकते हैं CrO4 -2 में। ये है आपका क्रोमेटाइन और ये है क्रोमाइटाइन। तो क्रोमाइटाइन को बदल सकते हैं हम क्रोमेटाइन में बेसिक मीडियम के अंदर। पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाएं? पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाएं, क्या लैब मेथड होगा? तो आपको लेना होगा समझो ध्यान से, क्रोमाइट ओर लेकर उस पर रिएक्शन कराओ NaOH और O2 की, उस पर रिएक्शन कराओ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की ऑक्सीजन के साथ, तो ये कन्वर्ट होगा सोडियम क्रोमेट में। ये कन्वर्ट होगा सोडियम क्रोमेट के अंदर। सोडियम क्रोमाइड या क्रोमाइट ओर को कन्वर्ट कर लिया हमने सोडियम क्रोमेट में और उस पर रिएक्शन कराएंगे हम H2SO4 की। यहां फिर हमने रिएक्शन कराई H2SO4 की सल्फ्यूरिक एसिड की, तो ये कन्वर्ट होगा सोडियम डाइक्रोमेट में। यहां से बनेगा हमारे पास सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। उस पर KCl की रिएक्शन करा दी जाए, उस पर रिएक्शन करा दिया KCl की, तो बन जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो इसके रिएक्शन को हमें समझना होगा कि कैसे हम बना सकते हैं, किस तरह से हम बना सकते हैं क्रोमाइट ओर से पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। बनाने का मेथड, हमारे पास एक और है क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला होता है FeCr2O4। FeCr2O4 ये है क्रोमाइट ओर, आयरन का क्रोमाइट ओर है ये। इससे बनाना है। बनाने से पहले आप ये ध्यान रखें, जो Cr2O7-2 है वो आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है CrO4 -2 में इन एसिडिक मीडियम देके। HIN देके इसको CrO4 में कन्वर्ट किया जा सकता है और CrO4 को कन्वर्ट किया जा सकता है Cr2O7 में। ये रिएक्शन में हेल्प करेगा याद करने में। तो रिएक्शन क्या है वो समझिए। हमारे पास 4FeCr2O4 क्रोमाइट ओर लिया, उस क्रोमाइट ओर में सबसे पहले मिलाया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और साथ में मिलाया एयर की प्रेजेंस O2 के साथ हमने ये रिएक्शन कराई। इन तीनों की जब आपस में रिएक्शन होगी तो सबसे पहले आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आयरन का ऑक्साइड बनाएगा, तो आयरन बदल जाएगा आयरन के ऑक्साइड में Fe2O3 में प्लस H2O। 2Fe2O3 और 8H2O आपको प्राप्त हो जाएगा। आयरन की जगह पे सोडियम जब जुड़ेगा तो ये बदल जाएगा Na2CrO4 में, CrO4 में बदल जाएगा, Na2CrO4 में बदल जाएगा।
FeCr2O4 पर NaOH की O2 के साथ रिएक्शन होगी, जिसमें Fe का ऑक्सीडेशन हो जाएगा O के साथ Fe2O3 में। Fe जो है वो सबसे पहले चेंज होगा Fe2O3 में, बाहर निकल जाएगा, और सोडियम इसकी जगह पे जब आएगा यहाँ तो ये प्राप्त होगा Na2Cr O4। बाद में जो आपके पास Na2Cr O4 है, Na2Cr O4, उसके दो मॉलिक्यूल लेके द्वारा से रिएक्शन कराएंगे हम H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करानी है। सल्फ्यूरिक एसिड में दो H, दो NaSO4 के साथ निकल जाएंगे। सबसे पहला काम होगा, सोडियम की वैलेंसी 1 है, SO4 की वैलेंसी -2 है, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई बना के बनाएंगे Na2SO4, Na2SO4 बन जाएगा, प्लस वाटर, इधर साइड प्रोडक्ट के रूप में बन गया, प्लस जो CrO4 है, हमने बताया था CrO4 -2 Cr2 7 में बदल जाता है एसिडिक मीडियम में, तो ये एसिडिक मीडियम दिखाई दे रहा है, तो जो CrO4 होगा वो बदल जाएगा Na2Cr2O7 में। बाद में इस Na2Cr2O7 पर रिएक्शन करा दी जाएगी 2KCl के, क्योंकि सोडियम रिप्लेस करना होगा पोटेशियम के साथ, तो ये हिस्सा K के साथ निकल जाएगा और Na निकल जाएगा उसके साथ, तो प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा आपको K2Cr2O7 का मेन प्रोडक्ट प्लस 2NaCl। तो इस तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनके तैयार हो जाता है। एक पॉइंट ध्यान रखना है आपको, Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट, इसको हम नाम दे रहे हैं सोडियम डाइक्रोमेट। ये नॉट यूज्ड, सोडियम डाइक्रोमेट नॉट यूज इन टाइट्रेशन, नॉट यूज इन टाइट्रेशन, टाइट्रेशन में इसका यूज नहीं होता है। वो पूछेगा क्यों, तो हम लिखेंगे सोडियम डाइक्रोमेट एक हाइग्रोस्कोपिक होता है, ये होता है हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, ये एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो इसका वेट बदलेगा, मास बदलेगा, मास इंक्रीज हो जाएगा, और मास इंक्रीज होगा तो टाइट्रेशन में जो कंसेप्ट है वो गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट, पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करना है, समझिए हीटिंग इफेक्ट क्या है। 4 मॉलिक्यूल लिए आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट के K2Cr2O7, इसको हमने गर्म कर दिया। मैंने पहले बताया था Cr2O7 आसानी से CrO4 -2 में बदलता है और क्रोमियम का ऑक्साइड बन जाएगा। तो पहले आप K2Cr2O7 को बदल लो K2CrO4 में, बाकी की क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमिक ऑक्साइड के रूप में बदल जाएंगी, तो Cr2O3 ऑक्साइड प्लस O2। जब आप इसको हीट करोगे तो K2Cr2O7, हमने बताया था जो Cr2O7 -2 आयन होता है वो बदल जाता है जरूरत पड़ने पर CrO4 -2 में, और CrO4 -2 बदल जाता है जरूरत पड़ने पर Cr2O7 में। तो K2Cr2O7 बदल गया K2CrO4 में, बाकी की जो होगी वो ऑक्साइड में बदलेगा प्लस O2। बैलेंस कर लिए, 4K2 है, यहाँ K2 एक ही है तो 4.2 जाएगा। क्रोमियम यहाँ है 4 दूनी 8, यहाँ 4 हैं और 2 6 हो गए, यहाँ आपके 4 दूनी 8 हैं, 4 दूनी 8, यहाँ 4 2 का इंटू कर दो, 4 और 4 8 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन बैलेंस कर लो 3O2 हो जाएंगे। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट गर्म करने पर K2CrO4 में कन्वर्ट
हो गया। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट को K2Cr2O7 को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले उसमें पोटेशियम क्लोराइड KCl और H2SO4 मिलाते हैं, H2SO4 मिलाते हैं। K2Cr2O7 को टेस्ट करने के लिए उसमें KCl, पोटेशियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया गया। यहां 4 KCl लेने हैं आपको। कितने KCl लेने हैं? 4 KCl। तो टोटल मिला के 4 और 2 6, 6K होंगे। 6 H2O4 ले लो। तो ऐसा करने से क्या होगा? 4K और 2K 6K, इस ये K प्लस होता है, ये पूरा माइनस है, इसके साथ निकल जाएंगे। तो जब इसके साथ निकल जाएंगे तो मेन प्रोडक्ट आएगा आपका जो बदल जाएगा KHSO4, K6 मॉलिक्यूल, 6KHSO4 प्लस टोटल मिला के आपके पास 6H हैं। तो ये 6H ऑक्सीजन का सदुपयोग करते हुए वाटर के रूप में निकल जाएंगे, 3H2O प्लस बाकी का ये क्लोरीन और ऑक्साइड को लेते हुए बनाएगा CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड। ये बन गया आपका क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड। इस तरह से रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन के थ्रू आप Cl नेगेटिव टेस्ट कर रहे हो, Cl नेगेटिव को टेस्ट कर सकते हो। ये क्लियरफाई करने के लिए कि जो क्रोमिल क्लोराइड बना है उसमें क्लोरीन आई है या नहीं आई है, हम इस सॉल्यूशन को NaOH में डालते हैं। तो क्रोमिल क्लोराइड को आप डालना चाहते हो किसके साथ? NaOH के साथ। CrO2Cl2 को NaOH के साथ रिएक्शन करा दीजिए, NaOH के सॉल्यूशन में डाल दीजिए। यहां 2 Cl जो होंगे वो H के साथ निकल जाएंगे, बनेगा 2HCl प्लस Na2, 2 Na, 1 Cr और 4 ऑक्सीजन, Na2CrO4 बनके तैयार हो जाएगा। जो Na2CrO4 बनके तैयार हो रहा है वो येलो कलर का होता है। कैसा होता है? येलो कलर का। तो ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कहलाता है पूरा। हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये क्या है? आप एक टेस्ट ट्यूब लोगे, और उसमें भर दिया हमने मान लो KCl या NaCl। टेस्ट ट्यूब में भरा हुआ है KCl या फिर NaCl, KCl या NaCl भरा हुआ है, जिसमें हमको डिटेक्शन करना है हैलाइड का। इसमें हम डिटेक्शन करेंगे इस टेस्ट में, डिटेक्शन ऑफ हैलाइड कि Cl है या नहीं, हैलाइड है या नहीं। कैसे करते हैं? सबसे पहले यहां आपको इस कंपाउंड में डालना होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें आपको मिलाना होगा K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और थोड़ा सा मिलाना होगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो K2Cr2O7, सल्फ्यूरिक एसिड और KCl, ये तीनों आपस में कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद यहां से प्राप्त होगा क्रोमिल क्लोराइड। क्या प्राप्त होगा? क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड प्राप्त होगा रेडिश ब्राउन कलर का PPT, रेडिश ब्राउन कलर का PPT प्राप्त होगा।
क्रोमिल क्लोराइड रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी प्राप्त होगा और उस पर अगर हम रिएक्शन कराएं NaOH की, उसमें थोड़ा सा NaOH मिला दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम क्रोमेट में। तो ये कन्वर्ट हुआ फाइनली सोडियम क्रोमेट, जो कि येलो कलर का होगा। अगर फाइनली येलो कलर आ जाता है तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हैलाइड का डिटेक्शन माना जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज क्या है? पहला यूज है इन लेदर इंडस्ट्रीज। लेदर को क्लीन करने में पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज होता है। इसमें इसका जो क्रोमिक एसिड होगा H2Cr2O7 क्रोमिक एसिड, ये आपका क्रोमिक एसिड है और इसी सॉल्ट का क्रोमिक एसिड यूज होता है क्लीन ग्लासवेयर आइटम। ये क्लीन करता है ग्लासवेयर जो आइटम होते हैं उनको क्लीन करने में इसका यूज होता है। तीसरा जो यूज है इसका वो है हार्डनिंग ऑफ जिलेटिन फिल्म। हार्डनिंग ऑफ जिलेटिन फिल्म को और लेदर को हार्ड करने में भी ये यूज होता है। अगला टॉपिक है हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट। अच्छी तरह समझना, पोटेशियम परमैंगनेट को हम कहते हैं KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, और एक होता है पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट, इसका फॉर्मूला होता है K2MnO4। अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें तो यहां हो गया MnO4-1 आइंस पर मैग्नेटाइन, ये हो गया पर मैग्नेटाइन। और इस जगह पर अगर फॉर्मूला बनाए इसका तो एक मैग्नीज है और उस मैग्नीज के चारों तरफ 4 ऑक्सीजन दिखा दो आप। ये एक मैग्नीज और उसके चारों तरफ 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 और ये 4। एक माइनस है, एक माइनस दे दो। जिस माइनस के साथ सिंगल बॉन्ड दिखा दो, बाकी सबके साथ डबल बॉन्ड। इस तरह से पर मैग्नेट का डायग्राम बनेगा। इसको थोड़ा सा ऊपर दिखा देते हैं, ये ऑक्सीजन दिख रही है, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला हो गया। अब पोटेशियम मैग्नेट की बात करें तो यहां आइंस हो गया MnO4-2 आइन, MnO4-2 आइन। यहां आइंस हो गया हमारे पास MnO4-2 आइन। यहां मैग्नीज 1 है और 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 और ये 4, और माइनस के 2 हैं, कोई भी माइनस के 2 कर दो, उनके साथ सिंगल बॉन्ड और बची हुई ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आएगा। तो ये हो गया पोटेशियम मैग्नेट। अब विशेष टॉपिक पर ध्यान देना, जो पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ये वायलेट कलर का होता है। कैसे कलर का? वायलेट कलर। ये वायलेट कलर का होता है और डायामैग्नेटिक होता है। वायलेट कलर और डायामैग्नेटिक, ये आपका होता है वायलेट कलर और हम इसको कह सकते हैं डायामैग्नेटिक। क्या कह सकते हैं? डायामैग्नेटिक। ओके। अब दूसरा जो है आपका पोटेशियम मैग्नेट, ये होता है ग्रीन कलर का। ये आपका हो गया ग्रीन कलर का, और ये होता है पैरामैग्नेटिक। क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप कहोगे एक सिंपल सी बात कि भाई एक बात बताओ, हमको सिंपल सी बात बतानी है कि ये कलर है, वायलेट कलर का है, डायामैग्नेटिक है।
अब डायामैग्नेटिक है तो उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन जीरो होंगे। जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन जीरो हैं तो फिर ये कलर कैसे हो गया, वायलेट कलर कैसे हो गया? तो हम बता दें आपको, MnO4 नेगेटिव परमैंगनेट आयन का कलर डी ट्रांजिशन के कारण नहीं होता है। इसका कलर डी ट्रांजिशन की वजह से नहीं होता है। तो हम पूछेंगे किसकी वजह से होता है? पोटेशियम जो परमैंगनेट आयन है, जो हमने फॉर्मूला बनाया है, इसकी विशेष बात, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, मतलब ये डायामैग्नेटिक है तो इसे कलरलेस होना चाहिए, लेकिन इसका कलर वायलेट होता है। ऐसा क्यों? इसमें कलर क्यों आ गया? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसमें कलर क्यों आ गया? तो हम कहते हैं कलर होता है डी ट्रांजिशन की वजह से, लेकिन इस जगह पर जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इसका मतलब इसमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो कलर है, कलर इज नॉट ड्यू टू डी ट्रांजिशन। इसमें कलर जो आ रहा है वो डी ट्रांजिशन की वजह से नहीं आ रहा है। इसमें जो कलर आ रहा है वो डी ट्रांजिशन की वजह से नहीं आ रहा है। फिर क्यों आ रहा है? यहां चार्ज ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन से मैग्नीज की तरफ। द्वारा समझो, एक्चुअल में ऑक्सीजन और मैग्नीज के बीच में आ रहा है डबल बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड आ रहा है, ये मैग्नीज और ये ऑक्सीजन, उनके बीच में डबल बॉन्ड, इस तरह से डायग्राम है मैग्नीज का ऑक्सीजन के साथ। तो यहां मैग्नीज का डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, यहां मैग्नीज का डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल दोनों मिलकर पाई बॉन्ड बना रहे हैं। दोनों मिलकर ये डबल बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब पाई बॉन्ड बना रहे हैं। और पाई बॉन्ड बनाते समय ऑक्सीजन से चार्ज ट्रांसफर होता है। चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन टू मैग्नीज, यह चार्ज ट्रांसफर होता है बॉन्डिंग के टाइम में ऑक्सीजन से मैग्नीज की तरफ, जिसकी वजह से कलर दिखाई देता है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 बनाने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्या करना है। आपको एक पायरोल्यूसाइड और लेना है और उस पर रिएक्शन करानी है KOH और O2 की। तो ये इससे रिएक्शन करने के बाद बनाएगा मैग्नेट आयंस, और उस मैग्नेट आयन पर क्लोरीन की रिएक्शन करने पर बनता है पोटेशियम परमैंगनेट। फाइनली क्लोरीन की रिएक्शन करने पर मैग्नेट पर क्लोरीन, पोटेशियम मैग्नेट पर क्लोरीन की रिएक्शन करने पर बनता है पोटेशियम परमैंगनेट। अब इसे रिएक्शन से समझते हैं। अगला टॉपिक है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। सबसे पहले समझेंगे बनाने का तरीका। हमारे पास और है, जिसे बना सकते हो आप, उसका नाम है पायरोल्यूसाइड। इसका फॉर्मूला होता है MnO2। इसकी हेल्प से बनाना होगा। सबसे पहले इस MnO2 पर MnO2 को KOH और एयर के साथ रिएक्शन कराएंगे, QH प्लस O2, MnO2 प्लस KOH प्लस O2 की रिएक्शन कराएंगे। जैसे हमने पीछे बताया था वैसे यहां समझिए, Mn जो आपका KMnO4 है वो
उसका जो MnO4 माइनस है वो आसानी से बदल जाता है MnO4 -2 में, और जरूरत पड़ने पर ये भी इसमें बदल जाता है। तो यहाँ जो MnO2 होगा वो सबसे पहले KOH प्लस O2 के साथ रिएक्शन कराना चाहते हो आप, तो सबसे पहले काम करिए 2 मॉलिक्यूल इसके ले लिए और 4 मॉलिक्यूल KOH के ले लिए। OH मिला के टोटल 4 हैं और 4 OH मिलके बनाएंगे वाटर, 2H2 के रूप में वाटर निकाल दो पहले। तो OH गायब हो गया, टोटल में आगे 4 के हैं, तो प्राप्त हो गया आपको 2K2MnO4, ये प्राप्त हो जाएगा यहां से। और इस K2MnO4 पर क्लोरीन की रिएक्शन करा दी जाए। 2 मॉलिक्यूल लेकर यहाँ क्लोरीन की रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ चाहते हैं हम क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे तो 2KCl निकल जाएगा और K2MnO4 बदल जाएगा 2KMnO4 में। इस तरह से आपको पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त हो जाएगा। ये होता है पोटेशियम मैंगनेट, और जो नीचे दे रखा है वो है पोटेशियम परमैंगनेट। हीटिंग इफेक्ट, KMnO4 के 2 मॉलिक्यूल लेकर उसको गर्म करना है। KMnO4 के 2 मॉलिक्यूल लेकर गर्म करोगे तो जहां MnO4 नेगेटिव बदलता है MnO4 -2 में, ये MnO4 नेगेटिव है तो प्राप्त होगा MnO4 -2, मतलब K2MnO4 प्राप्त हो जाएगा गर्म करने पर। और साथ में ऑक्साइड प्राप्त होगा MnO2 और साथ में ऑक्सीजन प्राप्त होगी O2। जैसे K2Cr2 को गर्म किया था वैसे ही कर रहे हैं हम यहाँ। KMnO4 को गर्म करोगे तो ये कन्वर्ट होगा K2MnO4 में प्लस ऑक्साइड MnO2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब पोटेशियम, आपको यहाँ पोटेशियम मैंगनेट प्राप्त हो जाएगा, पोटेशियम मैंगनेट प्राप्त हो जाएगा गर्म करने पर। ये पोटेशियम परमैंगनेट है, उसको गर्म करोगे तो पोटेशियम मैंगनेट प्राप्त हो जाएगा। हमारे पास है कुछ ऑक्सो आइन, ऑक्सो एनाइन कह लो, ऑक्सो एनाइन। कौन कौन से ऑक्सो एनाइन हैं? क्रोमियम के 2 हैं, Cr2 डाइक्रोमेट, और दूसरा है CrO4 इन दोनों में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +6 और इसका ग्रुप, क्रोमियम का जो ग्रुप है वो भी 6 है। तो ऑक्सो आयन वो होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर और ग्रुप नंबर सेम हो। मैग्नीज का हमारे पास है एक, MnO4 नेगेटिव है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +7 और इसका ग्रुप है 7। तो ये ऑक्सो एनाइंस हैं। क्या हैं? ऑक्सो एनाइंस।